हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है टेबल के बारे में पढ़ेंगे। हम डीबीएमएस का चैप्टर पढ़ रहे थे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेबल और आज हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। आओ समझते हैं कि डीबीएमएस के अंदर टेबल क्या होता है, टेबल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, टेबल को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, इन डीबीएमएस अ टेबल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन. It describes an entity which is something of significance about which information must be recorded. जिस चीज़ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग टेबल के अंदर में रिकॉर्ड करते हैं. अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा हेल्ड इन अ टेबल फॉर्मेट विद इन अ डेटाबेस. अ टेबल क्या होता है? अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा held in a table format within a database. It consists of rows and columns. इसमें कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं. क्या होता है कॉलम, क्या होता है रोज? बचपन से तुम लोग जानते हो व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम. इन रिलेशनल डेटाबेस एंड फ्लैट फाइल डेटाबेस अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट. जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं या फ्लैट फाइल डेटाबेस बनाते हैं, उसमें टेबल में ही सारा डेटा को एंटर किया जाता है. टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट वैल्यूज यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम आइडेंटिफाइड बाय नेम एंड हॉरिजेंटल रोज. वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजेंटल रोज होते हैं. अ सेल इज बीइंग द यूनिट वेयर अ रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट. जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट को हम सेल पॉइंट बोलते हैं. अ टेबल हैज ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स. टेबल में फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं but can have any number of rows. Example, a student database can be could be an entity. What are the, अच्छा सर एक एग्जाम्पल दिखा दो ना. एग्जाम्पल ये रहा, आ रहा है, ये रहा एग्जाम्पल. स्टूडेंट डेटाबेस का एग्जाम्पल है. देखो इसमें कितने सारे कॉलम्स हैं. कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स हैं. चारों में डेटा एलिमेंट फिक्स है. पहले वाले में नेम रहेगा, दूसरे वाले में स्टूडेंट आइडेंटिटी रहेगा, तीसरे वाले में स्टूडेंट का एड्रेस रहेगा और चौथे वाले में उसका एज रहेगा. अब मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहे कितना भी ऐड कर लूं, क्या मेरा कॉलम चेंज होगा? नहीं, कॉलम हमेशा उतना ही रहेगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट हम कितने भी उसमें ऐड या लेस कर सकते हैं. तो इसीलिए बोला गया नंबर ऑफ कॉलम फिक्स रहता है, लेकिन नंबर ऑफ रोज जो है वो तुम कितना भी ऐड या लेस कर सकते हो डेटाबेस के अंदर में. ठीक है, चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर कंपोनेंट्स ऑफ टेबल में आएंगे हम लोग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेबल. द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेबल इन डीबीएमएस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज. सबसे पहला एटॉमिक वैल्यूज. दैट इज दिस प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट डेटा एलिमेंट कॉलम इन अ टेबल आर नॉट रिपीटिंग. कोई भी कॉलम रिपीट नहीं होना चाहिए. एंड दे आर इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसको INF बोलते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, दे आर इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म INF. ठीक है, मतलब कोई भी कॉलम हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है, और सब कुछ अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा. नेक्स्ट आता है यूनिक रो एलिमेंट. दिस प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट नो टू रोज इन अ रिलेशनल टेबल आर आइडेंटिकल. दो रो आइडेंटिकल नहीं होना. इसका मतलब एक स्टूडेंट का डेटा हम 2 बार एंट्री नहीं करेंगे. कोई भी 2 रो आइडेंटिकल नहीं होगा. जैसे राम और हरी, मैं काम किया, हरी को हटाकर राम का डेटा फिर से लिख दिया, तो क्या ये पहला रो और दूसरा रो आइडेंटिकल हो गया? यस. तो हम इंश्योर करेंगे कोई भी 2 रो आइडेंटिकल नहीं होगा. और डेटाबेस में अगर कोई 2 रो आइडेंटिकल हो जाता है तो हमारा डेटाबेस ऑटोमेटिकली हमको सिग्नल दे देता है उसको हटाकर चेंज करने के लिए. ठीक है, तो कोई भी 2 रो आइडेंटिकल नहीं होगा. यूनिक रो एलिमेंट. दिस प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट नो 2 रो इन अ रिलेशनल टेबल आर आइडेंटिकल. हियर द डेटा वैल्यूज आर यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रो इन अ टेबल. थर्ड आता है इनसिग्निफिकेंट कॉलम सीक्वेंस. जो कॉलम का सीक्वेंस है वो इनसिग्निफिकेंट है. कॉलम का सीक्वेंस किसी भी तरीके से हो सकता है. जैसे मैं तुम्हें बताऊं, इस टेबल में पहले क्या लिखा गया है? स्टूडेंट का नाम लिखा गया है, उसके बाद
स्टूडेंट का आईडी है, उसके बाद स्टूडेंट का एड्रेस है, उसके बाद स्टूडेंट का एज है। अगर मैं क्या इसको आगे पीछे कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? मतलब स्टूडेंट आईडी पहले लिख दूंगा, नाम बाद में लिख दूंगा, स्टूडेंट का एड्रेस पहले लिख दूंगा, नाम बाद में लिख दूंगा, तो क्या हमें कोई फर्क पड़ेगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोला है यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट कॉलम सीक्वेंस। कॉलम का सीक्वेंस हमारे लिए मैटर नहीं करता है। द प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट द ऑर्डरिंग ऑफ द कॉलम इन अ रिलेशनल टेबल हैज़ नो मीनिंग। हमको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, हम आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉलम कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द टेबल इन एनी ऑर्डर एंड इन वेरियस सीक्वेंस। तुम किसी भी ऑर्डर में या किसी भी सीक्वेंस में टेबल का कॉलम हम बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रो इनसिग्निफिकेंट रो सीक्वेंस। रो का सीक्वेंस भी इनसिग्निफिकेंट है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, क्या तुम्हें लगता है हमें कुछ फर्क पड़ेगा अगर मैं हरि का डेटा पहले, राम का डेटा बाद में, गोपाल का डेटा बीच में, नेहा का डेटा बीच में, इस तरीके से रीअरेंज कर दूं? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा तो एज इट इज रहेगा। जब हम सर्च करेंगे डेटाबेस में हमको एज इट इज दिखाएगा। क्या हमको कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। हमको कॉलम के सीक्वेंस से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमको रो के सीक्वेंस से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलो। This property ensures that row of a relational table can be retrieved in different order and sequence. To add new data values to the relational table is simplified and does not affect existing queries. Last वाला है unique column name. कॉलम का जो नाम होगा वो यूनिक होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉलम का जो नाम है वो एक टेबल के अंदर दो कॉलम सेम नाम से नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट आईडी और एक बार मैं फिर से स्टूडेंट आईडी लिख दूं तो कॉलम, सेम कॉलम दो बार हो गया। एक ही डेटाबेस में सेम कॉलम दो बार हो गया। यहां पर कंप्यूटर हमारा कंफ्यूज हो जाएगा, डीबीएमएस को समझ में नहीं आएगा क्या देना है क्या नहीं देना है। वो कभी यहां से डेटा उठाकर दे देगा, कभी यहां से डेटा उठाकर दे देगा, तो डीबीएमएस सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो एक डेटाबेस के अंदर में कभी भी सेम कॉलम नेम नहीं होना चाहिए, मतलब एक कॉलम बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, अलग अलग कॉलम नेम हमेशा हम यूज करेंगे। बात समझ में आया? यस सर। क्या अलग अलग डेटाबेस में हम रिपीट कर सकते हैं? यस, अलग अलग डेटाबेस में तुम रिपीट कर सकते हो। एक सिंगल जो हमारा टेबल होगा उसमें तुम कॉलम को रिपीट नहीं कर सकते, अलग अलग टेबल में तुम सेम नाम से कॉलम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट कॉलम मस्ट बी रेफरेंस्ड बाय नेम एंड नॉट बाय पोजीशन। द कॉलम नेम नीड नॉट बी यूनिक विद इन द एंटायर डेटाबेस बट ओनली विद इन द टेबल टू विच इट बिलोंग्स। टेबल में नाम यूनिक होना चाहिए, पूरे डेटाबेस में अगर एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा है तो चलेगा, लेकिन एक टेबल के अंदर में एक नाम एक बार होना चाहिए। मतलब किसका नाम? कॉलम का नाम। मतलब अगर हम स्टूडेंट नेम एक बार लिख दिए हैं तो दोबारा स्टूडेंट नेम वर्ड हम यूज नहीं करेंगे उसी कॉलम के अंदर में कॉलम को नेमिंग करने के लिए। मेरे हिसाब से यहां तक पूरा क्लियर है। चलते हैं आगे। स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ अ टेबल। क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोनेंट्स है टेबल के, आओ देखते हैं। ये हमें एक टेबल दिया गया है स्क्रीन पे। टेबल के सारे कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला ये है टेबल का नाम, टेबल लिखा गया है। उसके बाद है एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इसको, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एज, दीज आर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का मतलब हम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला कॉलम में नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा में आईडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीसरा में एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चौथा में एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेम, आईडी, एड्रेस और एज, ये चारों क्या होंगे हमारे लिए? एट्रीब्यूट्स होंगे। उसके बाद रिकॉर्ड रो। रिकॉर्ड रो मतलब ये एक रो है जहां पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखा गया है। फील्ड कॉलम्स। फील्ड कॉलम्स का मतलब ये जो कॉलम्स में ये है, ये सब हमारे लिए फील्ड कॉलम्स हैं। ऐसे बहुत सारे फील्ड कॉलम्स हमारे पास सिंगल बॉक्स अवेलेबल है। ये सब हमारे लिए क्या है? फील्ड कॉलम्स हैं। तो चार प्रकार का हमारा पार्ट्स होता है टेबल का। कंपोनेंट्स ऑफ टेबल अगर एग्जाम में आता है तो क्या क्या लिख कर आएंगे? टेबल, एट्रीब्यूट्स, रिकॉर्ड रो एंड फील्ड, जिसका नाम है कॉलम्स। ठीक है, आओ सबसे पहले फील्ड। इट डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन ऑफ अ टेबल स्टोर्ड इन सम हेड।
It is also known as cell in a table. The field are having different types of data such as text, numbers, dates, hyperlinks. इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है, नेम्स भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है. नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड. इट डिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज स्टोर्ड इन अ रो इन अ टेबल. थर्ड आता है हमारा एट्रीब्यूट्स. ये थर्ड नंबर यहां से ये गलती से आ गया, ये 3 यहां पे होगा. थर्ड पॉइंट है हमारा एट्रीब्यूट. It describes the characteristics or properties of an entity in a database table. An entity in a database table is defined with a fixed set of attributes. और चौथा है टेबल नेम. टेबल का नाम, जैसे हमारे में स्टूडेंट डेटाबेस था, वो टेबल का नाम होता है. It describes the name of the table or database. It is also known as entity in DBMS. DBMS में इसको हम entity के नाम से भी जानते हैं. क्लियर है बात? नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टेबल. सर हम आज कितना पढ़ेंगे? आज हम टेबल वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. देखो यहाँ पर हमारा टेबल वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, क्वेरी शुरू हो रहा है, तो आज हम टेबल वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे. इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे, टेबल से रिलेटेड जो कुछ तुम्हारे सिलेबस में आ सकता है हम सब कुछ पढ़ेंगे. ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ टेबल. द टेबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला है रिलेशनल टेबल. सबसे पहला है रिलेशनल टेबल. इन रिलेशनल टेबल इट हैज सिंपल कॉलम्स एंड इज द मोस्ट कॉमन टाइप टेबल टाइप. रिलेशनल टेबल सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे कॉमन टेबल का टाइप होता है. द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ डेटाबेस. वहाँ पर जब हम DBMS में जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्रिएट टेबल का. जब हम टेबल क्रिएट टेबल में क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने एक टेबल खुल जाता है. हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं एक नया टेबल बनाने के लिए डेटाबेस में. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट टेबल. एन ओरेकल ऑब्जेक्ट टेबल इज यूजर डिफाइंड टेबल टाइप with the name, attributes, methods. Object type table is possible to model real world entities such as customer and purchase order as object in the database. An object type defines a logical structure because but does not create storage. सर क्या हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ध्यान रखना, तुम कॉमर्स के बच्चे हो, तुम IT प्रोफेशन नहीं हो कि तुम्हें एक एक वर्ड एकदम दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाए. ऐसा नहीं होने वाला है. तुमको ओवरऑल समझ में आएगा. हाँ सर, एक टेबल होता है. टेबल बहुत प्रकार के होते हैं. एक होता है रिलेशनल टेबल, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट टेबल. अब रिलेशनल टेबल क्या होता है तुम अगर उसको इमेजिन करने की कोशिश करोगे, या फिर ऑब्जेक्ट टेबल क्या होता है तुम उसको इमेजिन करने की कोशिश करोगे, तो फिर तुम्हारा काम वहीं पर खत्म हो गया, तुम आगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे. ठीक है, इसीलिए मैं भी बैठ जाता हूं. ठीक है, मैं भी अभी बैठकर पढ़ाऊंगा ये टॉपिक को. ध्यान से सुनना. एन ऑब्जेक्ट टाइप defines a logical structure but does not create a storage. ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट टेबल एक वैरायटी ऑफ टेबल होता है. ठीक है, जो IT प्रोफेसर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग प्रकार का टेबल को यूज करते हैं. ऑब्जेक्ट टेबल ओरेकल में बनाया जाता है. एंड ओरेकल ऑब्जेक्ट टाइप इज अ यूजर डिफाइंड टाइप. यूजर जिस हिसाब से डिफाइन करेगा उसके अकॉर्डिंग वो टेबल बनाया जाएगा, जिसमें नेम्स होगा, एट्रीब्यूट्स होगा एंड मेथड्स होगा. Object type table make it possible. Object type make it possible to model real world entities such as customers. Real world entities को उसके अंदर आने का ऑप्शन है. कस्टमर्स, परचेज ऑर्डर्स, ये सब हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप टेबल्स में बनाते हैं एज ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस. एंड ऑब्जेक्ट टाइप डिफाइंस अ लॉजिकल स्ट्रक्चर बट डज नॉट क्रिएट स्टोरेज. नेक्स्ट है हीप टेबल. सर ये टेबल टाइप हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. हाँ, मुझे भी डिफिकल्ट लगा था स्टार्टिंग में. क्या कर सकते हैं बताओ, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ना. अगर हम IT प्रोफेसर्स होते, अगर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्लास चल रहा होता, अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे होते, तो मैं तुम्हें ये सब कुछ कंप्यूटर में करके दिखा देता, जिससे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता. लेकिन अभी वो कर पाना पॉसिबल नहीं है. तो बुक्स में पढ़ेंगे एक प्रैक्टिकल चीज को, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा ही. इन हीप टेबल इट मैनेजेस द डेटा इन अ हीप ऑर्गेनाइज्ड मैनर. हियर द टेबल डज नॉट स्टोर रोज इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर. द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट्स क्रिएट अ हीप ऑर्गेनाइज्ड टेबल बाय डिफॉल्ट. जब हम क्रिएट
टेबल ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो वो एक हिप ऑर्गेनाइज टेबल को हमें बना देता है, ठीक है। ये हिप टेबल इट मैनेजेस डेटा इन अ हिप ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वो हिप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा को मैनेज करता है। नेक्स्ट आता है इंडेक्स टेबल। इन इंडेक्स टेबल इट मैनेजेस द डेटा in an index organized manner. Here the table has a storage organization that is variant of primary B tree, unlike an ordinary heap table whose data is stored as an unordered collection heap. Data for an index organized table is stored in B tree index structure in a primary key sorted manner. सर हम नहीं पढ़ेंगे सर, ऐसे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। ये एक टाइप ऑफ टेबल है, ये एक टाइप ऑफ टेबल है। वो टेबल को मैं प्रैक्टिकली जब तक तुम कंप्यूटर में नहीं करोगे तब तक वो समझ पाना मुश्किल है, और इस टॉपिक का प्रैक्टिकल पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। एन इंडेक्स टेबल देखो जो है पढ़ना पड़ेगा, उपाय नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेबल, तो 6 के 6 टाइप्स तुम्हें एग्जाम में लिख कर आने पड़ेंगे, सभी के बारे में 2-2 लाइन लिखना पड़ेगा। तो चाहे तुम किसी भी तरीके से पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इन इंडेक्स टेबल इट मैनेजेस द डेटा इन अ इंडेक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यहाँ पर इंडेक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा लिखा जाता है। हियर द टेबल हैज अ स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वेरिएंट ऑफ प्राइमरी बी ट्री, ये प्राइमरी बी ट्री जैसा होता है, अनलाइक एन ऑर्डिनरी हीप टेबल हुज डेटा इज स्टोर्ड एज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। हीप टेबल में डेटा अनऑर्डर्ड कलेक्शन में होता है, लेकिन इंडेक्स टेबल में डेटा प्राइमरी बी ट्री स्ट्रक्चर में होता है। डेटा फॉर एन इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन टेबल इज स्टोर्ड इन बी ट्री इंडेक्स स्ट्रक्चर इन अ प्राइमरी की सॉर्टेड मैनर। नेक्स्ट, एक्सटर्नल टेबल। एन एक्सटर्नल टेबल इज एन रीड ओनली टेबल, यहाँ पर हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ भी राइट नहीं कर सकते। whose metadata is stored in a database but whose data is stored outside the database, जिसका metadata तो database में रहता है। metadata मतलब जो सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज का जो डेटा होता है वो तो सॉफ्टवेयर के अंदर रहता है, लेकिन बाकी डेटा बाहर में रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल डेटाबेस। और लास्ट में आता है हमारा टेम्परेरी टेबल्स। डेटा इन अ टेम्परेरी टेबल इज प्राइवेट टू द सेशन, which means that each session can only see and modify its own data। टेम्परेरी नाम में लिखा हुआ है, जो एक बार क्रिएट होगा फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, तो ये प्राइवेट होता है एक पर्टिकुलर सेशन के लिए। अगर मैं एक सेशन शुरू किया तो उस सेशन में टेम्परेरी टेबल क्रिएट होगा, उसके बाद वो अपने आप चला जाएगा। टेम्परेरी टेबल आर यूजफुल इन एप्लीकेशन वेयर रिजल्ट सेट मस्ट बी बफर्ड, जहाँ पर रिजल्ट सेट को बफर होना पड़ता है वहाँ पर टेम्परेरी टेबल्स को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली 6 प्रकार के टेबल्स हो गए हमारे। सबसे पहला हो गया रिलेशनल टेबल, उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट टेबल, उसके बाद हो गया हिप टेबल, उसके बाद हो गया इंडेक्स टेबल, उसके बाद हो गया एक्सटर्नल टेबल, और लास्ट में हो गया हमारा टेम्परेरी टेबल। मेरे हिसाब से थोड़ा मोड़ा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, पूरा तो नहीं हुआ होगा मैं जानता हूँ। क्वेरी में फिर से वही प्रॉब्लम आएगा, इस चैप्टर में आगे थोड़ा सा इस प्रकार का प्रॉब्लम आएगा जहाँ पर कुछ वर्ड्स तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, लेकिन उसका ऑप्शन मेरे पास भी नहीं है, उसका ऑप्शन किसी के पास नहीं है दुनिया में। थोड़ा बिकॉज हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर को समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं पर दिक्कत आएगा, लेकिन वैसे ओवरऑल सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये सब हमारे सिलेबस में है, हम एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।